मैं हूँ आपकी अपनी दिलों की धड़कन, फिल्मों की पक्की फैन सानिया दीदी, और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसी धमाकेदार सवारी पर जहाँ आपको मिलने वाली है मई और जून 2025 की सबसे जबरदस्त, दिल दहला देने वाली और सीट से बांध कर रखने वाली 15 अपकमिंग एक्शन मूवीज की स्पेशल लिस्ट। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर आप सभी फिल्मी दीवानों का तहे दिल से स्वागत है। आप तैयार हैं ना? क्योंकि ये कोई आम फिल्में नहीं हैं। ये वो फिल्में हैं जो आपको दे देंगी थ्रिल, सस्पेंस, स्टंट्स और ड्रामा की फुल ऑन डोज। हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और मार्वल से लेकर मिस्ट्री तक इस बार एक्शन का असली तड़का लगेगा। तो भाई और बहनों, पॉपकॉर्न तैयार रखो, क्योंकि मैं सानिया दीदी लाने वाली हूँ वो सब कुछ जो आपके मूवी लव को करेगा आग आग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की फिल्मी यात्रा। नंबर 1, कपकपी। क्या आप भी हंसी और डर के बीच झूलने का मजा लेना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कपकपी ला रही है वो सब कुछ जो आपकी रूह तक को झंझोड़ देगा। जी हाँ, ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है, ये है एक हॉरर कॉमेडी का तूफान। मुख्य भूमिकाओं में हैं श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर, जो इस बार डर से लड़ते लड़ते आपको हंसी के झटकों में डुबो देंगे। फिल्म की कहानी एक खौफनाक खेल पर आधारित है, आत्मा बुलाने वाला खेल। पर यह खेल कोई मासूम मजाक नहीं है। जैसे ही दोस्तों का ग्रुप उस आत्मा को बुलाता है, उसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। 23 मई को जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, तब यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस फिल्म के डायरेक्टर संगीत सिवन हैं, जिनकी पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान रहस्यमयी मौत हो गई थी। ये महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? खास बात यह है कि कपकपी साल 2023 में आई मलयालम सुपरहिट फिल्म रोमांचम की हिंदी रीमेक है। एक ऐसी फिल्म जिसने साउथ इंडिया के दर्शकों की रातों की नींदें उड़ा दी थी। नंबर 2, माँ। क्या आपने कभी सोचा है एक माँ का प्यार कितना ताकतवर होता है? लेकिन अगर वही माँ बन जाए एक रहस्यमयी शक्ति का माध्यम, तो जी हाँ, इस बार बॉलीवुड की दमदार अदाकारा काजोल आ रही हैं एक ऐसी भूमिका में जिसमें वो सिर्फ माँ नहीं है, बल्कि एक पौराणिक रहस्य की चाबी हैं। और उनके साथ नजर आएंगे रोनित रॉय, जिन्हें हम सब जान तेरे नाम के जमाने से जानते हैं। लेकिन इस बार उनका किरदार कुछ ऐसा है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। फिल्म का निर्देशन किया है विशाल फुरिया ने, वही विशाल जो पहले भी थ्रिल और हॉरर की दुनिया में अपनी पकड़ दिखा चुके हैं। और अब बात करें प्रोड्यूसर की, तो जनाब ये कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन है। शैतान के बाद एक बार फिर वो लेकर आए हैं एक और हॉरर धमाका, माँ। इस फिल्म में सिर्फ डर नहीं है, इसमें है आस्था, अंधविश्वास, परंपरा और पौराणिकता का ऐसा मेल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कोई आम डरावनी फिल्म नहीं है, ये एक मिथिकल हॉरर जर्नी है, जहां हर दृश्य में छिपा है कोई देव, कोई राक्षस या शायद दोनों ही। 27 जून को यह फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, और वो भी एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में एक साथ। तो तैयार हो जाइए डर और आस्था के इस महासंग्राम के लिए। माँ सरस्वती का ज्ञान, माँ लक्ष्मी की समृद्धि और माँ दुर्गा का दम। नंबर 3, मालिक। क्या होता है जब इंसान खुद ही बन जाता है कानून? तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि राजकुमार राव लौट रहे हैं। इस बार हंसी मजाक छोड़कर गुस्से और गोलियों की दुनिया में स्त्रीतु के बाद पहली बार राजकुमार राव का ऐसा एक्शन अवतार सामने आने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का नाम है मालिक, और यह कोई मामूली एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दिल, दिमाग और समाज तीनों पर असर डालेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुलकित ने, और कहानी रची गई है एक क्रूर गैंगस्टर के इर्द गिर्द, जो सिर्फ ताकत और खून से नहीं बल्कि अपने उसूलों और गुस्से से भी डर पैदा करता है। फिल्म में राजकुमार राव 2 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगे, एक क्लीन शेव, शांत लेकिन अंदर से उबलता हुआ, और दूसरा रफ टफ दाढ़ी वाला, सड़क से संसद तक सबको झुका देने वाला। लेकिन ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, इसमें छिपे हैं कई सामाजिक मुद्दे जो हर दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह फिल्म न सिर्फ एक्शन देती है, बल्कि वो चुभती हुई सच्चाई भी सामने लाती है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 20 जून को जब यह फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी, तो समझिए पर्दे पर सिर्फ गोलीबारी नहीं होगी, वहाँ जलेगा सिस्टम के खिलाफ बगावत का अंगारा। वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। ये जो समय है ना,
नंबर 4, कुबेरा। इस बार स्क्रीन पर लौट रहा है एक ऐसा किरदार जो न मिट्टी से बना है न माया से, बल्कि बना है मजबूरी, भूख और बगावत से। शेखर कम्मुला के डायरेक्शन में बनी फिल्म कुबेरा में लीड रोल में है दमदार एक्टर धनुष, जो पहली बार पर्दे पर निभा रहे हैं डबल रोल, और दोनों रोल्स आपको सीट से हिलने नहीं देंगे। एक तरफ एक बेघर इंसान जिसकी आंखों में सिर्फ जिंदगी की तलाश है, और दूसरी तरफ एक माफिया किंग जिसने मुंबई की धारावी की तंग गलियों से अपने एम्पायर की नींव रखी। इस बहुपरतों वाली कहानी में उनका साथ दे रही हैं रश्मिका मंदाना, और सीनियर एक्टर्स की दमदार मौजूदगी में हैं नागार्जुन और साई पल्लवी, जो फिल्म की भावनात्मक और सामाजिक गहराई को और भी मजबूत बनाते हैं। यह सिर्फ एक सोशल ड्रामा नहीं है, ये एक इंसान के शून्य से शिखर तक पहुंचने की जुनूनी यात्रा है, जहां हर मोड़ पर है भूख, चालाकी और एक सवाल, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है? 20 जून को जब यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तब सिर्फ एक किरदार नहीं, 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर देखने को मिलेगी। धनुष का यह रोल यकीनन आपके मन को झकझोर देगा। नंबर 5, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। एक आखिरी मिशन जो तय करेगा दुनिया का भविष्य। अगर आपको लगता है कि आपने मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का सबसे खतरनाक एक्शन पहले ही देख लिया है, तो रुकिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वो है फाइनल रेकनिंग, यानी अंतिम फैसला। टॉम क्रूज यानी एजेंट इथन हंट इस बार वापस आ रहे हैं एक ऐसे मिशन पर जो न केवल उनकी जिंदगी बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा है। यह फिल्म है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का सीक्वल, और साथ ही ये है मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म, और शायद सबसे बड़ी, सबसे डेंजरस और सबसे विस्फोटक फिल्म। इस बार मिशन सिर्फ दुश्मनों को हराने का नहीं है, बल्कि छल, विश्वासघात और तकनीक के अधीन होती मानवता को बचाने का है। और जैसा कि हमेशा होता आया है, इथन हंट के पास कोई सुपर पावर नहीं होती, सिर्फ उसका फौलादी हौसला, माइंड गेम्स और जान हथेली पर लेकर चलने वाला जुनून होता है। और अब बात रिलीज की, 23 मई को ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाका करने वाली है, तो अभी से उस तारीख को अपने कैलेंडर में रेड मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये फिल्म ट्रेंडिंग में है और हर एक्शन लवर की वॉच लिस्ट में टॉप पर। नंबर 6, हाउसफुल 5, जहां हंसी मजाक के बीच छिपा है एक कत्ल और हर चेहरा है एक रहस्य। जी हाँ, इस बार हाउसफुल फ्रेंचाइजी छोड़ रही है सिर्फ कॉमेडी का रास्ता और लेकर आ रही है एक मर्डर मिस्ट्री की फिल्म जो हंसाएगी भी और चौंकाएगी भी। तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी ये फिल्म सेट है एक आलीशान क्रूज शिप पर, एक ऐसा जहाज जो समंदर के बीचों बीच जा रहा है, और तभी वहाँ हो जाता है एक रहस्यमयी मर्डर। अब मामला ये है कि उस मर्डर का इल्जाम लग जाता है हर किसी पर, हर चेहरा संदिग्ध, हर मुस्कान के पीछे छुपा हो सकता है एक खून। और जैसे ही मामला गहराता है, एंट्री होती है 2 पुलिस वालों की। लेकिन ठहरिए, ये असली पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि 2 चालाक लोग हैं जिन्होंने पुलिस की वर्दी सिर्फ इल्जाम से बचने के लिए पहनी है। और इन दोनों मजेदार किरदारों को निभा रहे हैं खुद संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, जो हरकतों में पूरे फनी हैं, लेकिन रहस्य में पूरे धुंधले। और बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो यहाँ है बॉलीवुड का सबसे भारी भरकम धमाका। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, नाना पाटेकर, श्रेयस तलपड़े, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, डीनो मोरिया और सोनम बाजवा जैसे सितारों की पूरी फौज। 6 जून को यह फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है, और इस बार सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस क्रूज शिप पर हंसी के साथ साथ डर और शंका भी सफर कर रही है। कुछ चूतिए से औरतों का चूतियापा सोखने के लिए इस्तेमाल करता। नंबर 7, ठग लाइफ, जहां इंसान नहीं सिर्फ नाम चलता है, और उस नाम के पीछे छिपी होती है एक कहानी, खूनी, चालाक और बेमुरव्वत। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि पर्दे पर लौट रहे हैं 2 साउथ सुपरस्टार्स, कमल हासन और त्रिशा कृष्णन, और इस बार इनका अंदाज कुछ अलग ही है। फिल्म का नाम है ठग लाइफ, लेकिन ये कोई हल्की फुल्की गैंगस्टर फिल्म नहीं है। ये है एक ऐसा सफर जहां एक आदमी बनता है ठगों का राजा, और एक औरत बनती है उसकी छाया, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी। ठग लाइफ की कहानी हमें लेकर जाती है उन गलियों में जहां कानून की नहीं, खौफ की हुकूमत चलती है, जहां गोलियों की आवाज होती है इंसाफ,
और वफादारी का मतलब होता है जान की कीमत। इस फिल्म में कमल हासन का किरदार सिर्फ एक माफिया नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर है जो बनता है व्यवस्था का दुश्मन और जनता का मसीहा। वहीं त्रिशा कृष्णन का किरदार है तेज, रहस्यमयी और पूरी कहानी की चाबी, कभी साथ, कभी विरोध और कभी वो जो सबको चौंका दे। फिल्म में एक्शन सीन्स आपको धमाका नहीं भूकंप जैसा महसूस कराएंगे। हर फ्रेम में गैंगवार, धोखा, बदला और काली सियासत की परतें खुलती हैं और हर सीन में आता है एक नया ट्विस्ट जो कहानी को सीधा दिल में उतारता है। 5 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में और यकीन मानिए इस बार सिनेमा घर से निकलते हुए तालियां नहीं, सन्नाटा और सवाल साथ लेकर जाएंगे आप। नंबर 8, लाहौर 1947। तैयार हो जाइए क्योंकि राजकुमार संतोषी लेकर आ रहे हैं एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उस दौर की चीख है जिसमें हर इंसान का नाम, धर्म और शहर बदल गया था। फिल्म का नाम है लाहौर 1947 और ये कहानी है एक मुस्लिम परिवार की जो लखनऊ से उजड़कर लाहौर आता है बंटवारे के ठीक उस दौर में जब हर सड़क पर, हर दरवाजे के पीछे और हर दिल में छिपा था एक डर, एक जख्म, एक छूट गया रिश्ता। उन्हें रहने को दी जाती है एक हवेली जो कभी एक हिंदू परिवार की थी और अब वीरान पड़ी है। लेकिन क्या वो हवेली वाकई खाली है या वहाँ अब भी कुछ अधूरी यादें, कुछ अनकहे दर्द और कोई छिपा सच सांस ले रहा है? फिल्म के भीतर हर दीवार एक राज है, हर खामोशी एक चीख, जहाँ इंसान जिंदा है पर भरोसे मर चुके हैं। फिल्म में नजर आएंगे सनी देओल एक दमदार और इमोशनल भूमिका में, प्रीति जिंटा एक माँ, एक पत्नी और एक औरत की जंग लड़ती हुई शबाना आजमी जिनके किरदार में छुपा है पूरे घर की आत्मा, कर्ण देओल और अभिमन्यु सिंह जो इस बंटवारे की कहानी को नई पीढ़ी की नजर से दिखाते हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है लेकिन जून माह में इसके आने की पूरी संभावना है और यकीन मानिए ये फिल्म आपकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, एक पुराना जमाना छोड़ जाएगी। नंबर 9, सुस्वागतम खुशामदीद। जब दो दिल दो अलग अलग संस्कृतियों से होते हुए एक दूसरे में ढलते हैं तो वह सिर्फ प्यार नहीं एक क्रांति बन जाती है। क्या होता जब एक प्रेम कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं बल्कि 2 पूरी दुनिया की हो? पुलकित सम्राट और ईशा बेल कैफ का नया रोमांटिक ड्रामा सुस्वागतम खुशामदीद यही सवाल उठाता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यह है संस्कृतियों की टकराहट, रिश्तों की मिसाल और आज की दुनिया की जटिलताएं। ईशा बेल कैफ जो है कैटरीना कैफ की बहन, निभा रही हैं एक ऐसी लड़की का किरदार जो एक अलग संस्कृति और मान्यताओं से आती है, जबकि पुलकित सम्राट की भूमिका में है एक युवक जो पूरी तरह से अपनी जड़ों और देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। कहानी इन दोनों के बीच एक प्यार की जद्दोजहद है, एक ऐसे रिश्ते की जो न सिर्फ समाज से लड़ता है बल्कि 2 दिलों के बीच की दूरियों को भी पाटता है। यह फिल्म एक अनूठी क्रॉस कल्चरल लव स्टोरी को सामने लाती है जो यह बताती है कि प्यार को कभी जाति, धर्म या सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। इसमें न सिर्फ दिलों की कहानी है बल्कि उन विश्वासों और संस्कृतियों की लड़ाई भी है जो आज की विभाजित दुनिया में एकजुटता की आवश्यकता पर जोर देती है। 16 मई को यह फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है और यकीन मानिए ये फिल्म सिर्फ दिल को छूने वाली नहीं बल्कि आपके विचारों को भी हिला देगी। पैरीपौना पुत्र मैं हूँ, मैं सगा बाप हूँ। आप लोग यहाँ क्या? नंबर 10, केसरी वीर। जब आस्था की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरते हैं वीर योद्धा तो कहानी बन जाती है एक ऐतिहासिक गाथा। क्या होता अगर आपका धर्म, आपकी आस्था और आपके देवस्थान की सुरक्षा सिर्फ आपके बहादुरी पर निर्भर हो? केसरी वीर की कहानी हमें एक ऐसे वीर योद्धा से मिलवाती है जो न केवल अपनी जाति और धर्म के लिए लड़ा बल्कि मौत को भी हंसी में टाला। हमीरजी गोहिल एक ऐसा योद्धा जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पवित्र सोमनाथ मंदिर की रक्षा की और तुगलक साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। फिल्म में नजर आएंगे सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, सूरज पंचोली और आकांक्षा शर्मा जो निभा रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए किरदारों को जो इस अद्भुत संघर्ष का हिस्सा हैं। इनमें से हर किरदार अपनी धर्मनिष्ठा, अपनी साहसिकता और सिद्धांतों से सजी हुई कहानी को एक नई दिशा देता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि धर्म, विश्वास और आत्मसम्मान की है। जब तुगलक साम्राज्य ने हमला किया और पवित्र स्थल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो हमीरजी गोहिल अकेले खड़े हो गए उस अत्याचार के खिलाफ, अपने और अपने लोगों की आस्था की रक्षा के लिए। क्या वह योद्धा इस साम्राज्य के खिलाफ अपनी वीरता साबित कर पाएगा? क्या वो पवित्र मंदिर और अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा या फिर इतिहास में एक और अधूरी वीरता की गाथा रहेगी? 16 मई को यह फिल्म रिलीज होने वाली है और जब यह सिनेमा घरों में आएगी
तो आपको केवल एक वीरता की कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि आस्था, विश्वास और देश प्रेम की गहरी कहानी मिलेगी। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा, उससे भी बड़ा धर्म है। नंबर 11, भूल चूक माफ। जब एक आदमी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने की सोचता है तो क्या होता है जब वह कदम खुद उसे गहरे जाल में फंसा देता है? क्या होगा जब आपकी प्यार की कहानी अचानक लापरवाह हो जाए? राजकुमार राव और वामिका गब्बी इस फिल्म में दिखाएंगे आपको एक ऐसी सिचुएशन जहां एक निराश प्रेमी अपनी शादी की उम्मीदों में घिरा होता है और फिर उसे अचानक ऐसा मोड़ मिलता है जो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि उसके सपनों को भी तबाह कर देता है। फिल्म में रंजन, एक लड़का जो तितली से शादी करने का सपना देखता है और इसके लिए सरकारी नौकरी की तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शादी की योजनाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे घटनाओं का ऐसा तूफान आता है जो उसके जीवन को हैरान कर देने वाले मोड़ों से भर देता है। क्या वह नौकरी उसे मिल पाएगी? क्या वह अपनी प्रेमिका से शादी कर पाएगा? या फिर वह खुद अपनी ही भूल चूक के चलते एक ऐसी मुश्किल में फंस जाएगा जहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा? 9 मई को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और यकीन मानिए इस फिल्म में हंसी, इमोशंस और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। क्या आप तैयार हैं इस रोमांटिक ट्रेजेडी का हिस्सा बनने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है? मेरी दुनिया बसेगी जिसमें आने वाले जल्दी तारीख। नंबर 12, अबीर गुलाल। जब रंगों की कहानी प्यार में बदल जाए तो वह प्यार सिर्फ दिलों में नहीं बल्कि पूरे सफर में हर एक मोड़ पर रंग बिखेरता है। क्या होता अगर प्यार रंगों जैसा होता? अबीर गुलाल एक ऐसी कहानी है जहां फवाद खान और वाणी कपूर दिखाते हैं कि कैसे जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीरें भी कभी कभी खो जाती हैं, कभी कभी गुम हो जाती हैं। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जो आपको सिखाती है कि जिंदगी के रंग कभी कभी बेमानी होते हैं जब दिलों की परवाह नहीं की जाती। फवाद खान और वाणी कपूर की जोड़ी आपको एक ऐसी इमोशनल दुनिया में लेकर जाती है जहां प्रेम एक हद तक रंग बदलता है, कहीं हल्का, कहीं गहरा और कहीं गुम हो जाता है। यह फिल्म न केवल रोमांस और प्यार की लहरों से भरी है बल्कि साथ ही हर मोड़ पर एक नया राज और एक नया रहस्य भी छिपा है। दो दिलों के बीच टूटते रिश्ते, अधूरी उम्मीदें और एक ऐसा मोड़ जहां दोनों के रास्ते अलग होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे की तलाश होती है। क्या ये दोनों एक दूसरे को फिर से ढूंढ पाएंगे या यह प्यार किसी अजनबी मोड़ पर खत्म हो जाएगा? 9 मई को जब यह फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तब रंगों के साथ साथ आपको उन भावनाओं का भी अनुभव होगा जो एक दिल से दिल तक पहुंचने के रास्ते में कभी हल्के होते हैं, कभी गहरे, लेकिन हर रंग का अपना एक राज होता है और इस फिल्म का राज भी आपको अंत तक बांधे रखेगा। नंबर 13, रेड 2। क्या होता अगर आपको इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनना पड़ जाए कि आपकी जिंदगी एक पल में बदल जाए? राजकुमार गुप्ता की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह फिल्म एक आपराधिक थ्रिलर है जिसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर जैसे सितारे हैं जो पर्दे पर एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के एक राजनेता के ऊपर आधारित है जिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सत्ता, पैसे और राजनीति का खेल चलता है, लेकिन जैसे ही इस साजिश की परतें उधड़ी जाती हैं, फिल्म में एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़ आते हैं जो आपको हर कदम पर चौंका देंगे। क्या इस राजनेता का काला राज सामने आएगा? क्या कानून को कोई उसे पकड़ सकेगा या फिर सत्ता का खेल उसे बचा लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लड़ाई में इंसाफ मिलेगा? 1 मई को जब यह फिल्म रिलीज होगी तो यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां संगठित अपराध, धोखाधड़ी और राजनेताओं का भ्रष्टाचार सब कुछ खा जाता है। क्या आप इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? मैं वहाँ की सरकार, वहाँ की। नंबर 14, थंडरबोल्ट्स। जब सुपर हीरो और विज्ञान का मिला जुला हो तो वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक धमाकेदार सफर बन जाता है। क्या होगा जब सुपर हीरो और आधुनिक विज्ञान एक ऐसी नई दुनिया का निर्माण करें जहां सभी सीमाएं टूट जाएं और साहस को नए आयाम मिले? थंडरबोल्ट्स में आपको मिलेगा ऐसा ही एक जबरदस्त साइंटिफिक एक्शन जो न केवल आपकी आंखों को चौंधिया देगा बल्कि आपकी सोच को भी हैरान कर देगा। इस फिल्म में मार्वल फेज 5 का अंतिम अध्याय प्रस्तुत किया जाएगा जो सुपर हीरो, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और दुनिया को बचाने की जंग को लेकर एक नई कहानी में ढलने जा रही है। और खास बात यह है कि इस फिल्म में सुपर हीरो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि वह उन राजों को भी उजागर करेंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी विज्ञान और तकनीकी शक्ति उन सीमाओं से परे पहुंच जाती है जो हमें इंसानियत के सबसे बड़े सवालों से जोड़ती है। 2 मई को यह फिल्म दुनिया भर में रिलीज होगी और जब आप इसे सिनेमा घरों में देखेंगे तो यकीन मानिए आपके होश उड़े रहेंगे।
करेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको सुपर हीरो एक्शन के साथ साइंटिफिक ड्रामा के रोमांचक मोड़ पर ले जाएगा। क्या होगा जब सुपर हीरो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ नई शक्ति हासिल करेंगे? क्या वह दुनिया को बचा पाएंगे? क्या वे अपनी पक्षधरता और सिद्धांतों से टकराएंगे या फिर एक नए युग का निर्माण करेंगे? नंबर 15, हिट द थर्ड केस। जब कोई पुलिस अधिकारी खुद भी अपराधियों की तरह बदला लेने पर उतर आए तो क्या होता है? क्या होगा जब एक क्रूर पुलिस अधिकारी जो किसी अपराधी को दया की नजर से नहीं देखता, खुद एक गहरे राज में फंसा हो? क्या वह अपनी न्याय की लड़ाई में जीत पाएगा या फिर उसका पारिवारिक और व्यक्तिगत संघर्ष उसे हारने पर मजबूर कर देगा? नानी और श्रीनिधि शेट्टी की हिट द थर्ड केस एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो न केवल सस्पेंस बल्कि इंसाफ और अपराध की पूरी परिभाषा को नया रूप देती है। इस फिल्म में नानी का हिंसक अवतार आपको एक ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में दिखेगा जो कभी भी किसी अपराधी पर दया नहीं दिखाता बल्कि उसे खत्म करने के लिए तैयार रहता है। एक अपराधी और पुलिस के बीच की खतरनाक जंग जो सच को ढूंढने के लिए मौत को भी आमंत्रित करती है। तुम्हें अर्जुन बुलाऊं या सरकार बुलाऊं? तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी आज की फिल्म लिस्ट पसंद आई होगी। यदि आप मई और जून 2025 की आने वाली एक्शन मूवीज की सारी जानकारियों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ताज़ा फिल्मी अपडेट्स और बेहतरीन हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी फिल्म लिस्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं और अगर आपने कुछ मिस किया हो तो वो भी जरूर बताइए। अब सानिया दीदी आपसे मिलेंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।